Hello बच्चों, let's read this question. The question says how many obligate categories constitute the hierarchy of categories. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि obligate categories जो है वो कितनी होती है, हाउ मैनीज, और जो बनाती हैं आपकी हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, मतलब जब हम टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे आपकी कितनी कैटेगरीज आती हैं, कैसे उनको हायरार्की ऑफ जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसमें कितने टाइप की कैटेगरीज यहाँ पे आती हैं, हमें उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, और ये कैटेगरीज आपकी कहाँ यूज हो रही हैं? इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में हम आपका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पे हो रही है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में। और ऑब्लिगेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रिक्टली फॉलोड। ऑब्लिगेट का अगर यहाँ पे हम बात करें, जो बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली फॉलोड होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरी, जहाँ पे तुम फेरबदल नहीं कर सकते इसमें, तो वो है ऑब्लिगेट, मतलब इट शुड बी फॉलोड वन आफ्टर द अबव। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं कि जो आपके क्या होते हैं, जो ऑब्लिगेटरी का मतलब ही क्या होता है यहाँ पे? स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो स्ट्रिक्टली फॉलोड होते हैं तो वो आपकी क्या आ जाएंगी? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितनी होती हैं? देयर आर सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। अब ये जो आपकी जो 7 जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं वो आपकी क्या होती हैं? ये आपकी क्या होती है? इंक्लूडेड इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब ये कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन जो आती है वो सबसे पहले आपकी आती है किंगडम आती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है। तो सबसे पहली जो आती है वो आती है किंगडम। अब किंगडम के बाद आपका क्या, अगर ये प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है, उसके बाद आपका क्या हो जाता है इसमें? फिर आपका फाइलम आ जाएगा। फाइलम और डिवीजन जिसको हम कहते हैं इसके अंदर वो आ जाएगा, फॉलोड बाय फाइलम और इसको हम डिवीजन भी कहते हैं। तो कौन से डिवीजन से आपका आता है? ये फाइलम और डिवीजन आता है। एंड फाइलम और डिवीजन के बाद आपका इसमें क्या हो जाता है? क्लास आ जाएगी। क्लास के बाद इसके अंदर आपका क्या आ जाता है? ऑर्डर आ जाएगा। क्लास के बाद ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर के बाद इसमें आपका क्या आता है? फैमिली आती है। ऑर्डर के बाद फैमिली आती है। एंड फैमिली के बाद आपका क्या आता है? जीनस आता है। और जीनस के बाद इसमें स्पीशीज आती हैं। तो ये आपकी कितनी बनाई इसने? 7 कैटेगरीज हैं। अगर हम नंबरिंग कर दें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे आपके 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। और ये अगर इनकी बात करते हैं तो ये आपके क्या करते हैं? लोएस्ट रैंक में आपका क्या आता है? स्पीशीज है। ये आपका क्या है? हायर रैंक है। ये आपका क्या है? हायर रैंक है। हायर रैंक में आपका किंगडम आता है। और ये आपका क्या आ जाता है? लोअर रैंक आ जाएगा। लोअर रैंक हो जाएगा। तो स्पीशीज आपकी सबसे लोअर है, स्पेसिफिक है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे जैसे जो करेक्टर्स हैं वो और कन्फाइंड होते जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा करेक्टर जो है वो सिमिलैरिटीज जो है वो बढ़ती जाती हैं। यहाँ पे किंगडम फाइलम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो करेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते। बस ये प्लांट है और ये एनिमल है, इसमें डिवाइड कर दिया। अब कैसा प्लांट है, कैसा एनिमल है, कैसे करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, एज वी गो डाउन तो आपका स्पीशीज तक पहुंचते पहुंचते सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कि हायरार्की के अंदर आपका क्या है? 2 कंपल्सरी और इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है कि अगर इसमें हायरार्की की अगर हम बात करते हैं, द हायरार्की हैज हायरार्की हैज इसके पास क्या है? टू कंपल्सरी
कंपल्सरी, 2 कंपल्सरी और साथ में आपके क्या है एंड इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या है, इसके पास क्लासिफिकेशन है, इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन होती है, इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन होती है इसके अंदर। और अगर हम बात करते हैं इसमें ऑब्लिगेटरी, हमें पता चल गया कि आपका बहुत स्ट्रिक्टली जो फॉलोड होती है और आपका किंगडम टू स्पीशीज ही चलती है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये कंपल्सरी है। इसमें तुम आपका ऑर्डर फैमिली को तुम आगे पीछे नहीं कर सकते, वो एक सीक्वेंस के अंदर चलेगी, वो आपका ऑब्लिगेट है इसमें। लेकिन अगर इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो आपका क्या है, नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली, नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली का मतलब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपका मैंडेटरी लिस्ट होती है, सब ऑर्डर, सब फाइलम, इस तरीके से आपके सब डिवीजन, सुपर फैमिली, सुपर क्लास, सब ऑर्डर, तो इसके अंदर क्या आ सकते हैं आपके, ये आपके मैंडेटरी लिस्ट होती है इसके अंदर, मैंडेटरी लिस्ट होती है इसके अंदर। और इसके अंदर आपके जैसे आपके क्या आ जाते हैं, सच एज सब डिवीजन, जैसे यहाँ पे आपके डिवीजन तो हो गया आपका मैंडेटरी है, लेकिन सब डिवीजन आ गया इसके अंदर, आपका सुपर फैमिली आ गया, सुपर फैमिली, तो ये सारे इंटरमीडिएट के अंदर आते हैं। सुपर क्लास हो गया, सुपर क्लास हो गया, एंड उसके बाद आपका सुपर ऑर्डर हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी सब ऑर्डर हो गया, इसके अंदर सुपर क्लास हो गई, सब ऑर्डर हो गया, तो ये सारे आपके इंटरमीडिएट के अंदर आते हैं। और आपका कंपल्सरी तो आपका देख लिया कि आपका 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है जिनको हम चेंज नहीं करते, तो ये थी हमारी ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो कि आपकी हायरार्की ऑफ कैटेगरीज बनाती हैं। जो आपका हायर रैंक बताया मैंने, आपको लोअर रैंक बनाया। होप यू understood it well. Best of luck.